Good morning students. Welcome to my channel Science Learner video number 13. My first question is, where is the image formed if the object is placed at C? Means अगर जब रे डायग्राम में अगर C पोजीशन पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड यानी बड़ा बनेगा या डिमिनिश्ड बनेगा. ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो नंबर 13 पे लिख के देना है. अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आज टुडे आई एम गोइंग टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में रे डायग्राम डिफरेंट केसेस है. वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बार बार बच्चे याद करने के बाद भी भूल जाते हैं. तो एक छोटे से ट्रिक के जरिए मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी. अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए. तो रे डायग्राम में सबसे पहले हम केस लेंगे. बहुत सारे केसेस है कि अगर जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो क्या होता है, सी के आगे जाता है तो क्या होता है. तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना है. और कौन सा हमको मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर केव के जैसा दिखता है. अब इसको हमें पॉलिश कर लेना है, पीछे से सिल्वर पॉलिश करना है और मेजर कर लेना है. अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर 3 आपके हिसाब से आप जितना लेना चाहें उतना आप यहाँ पे एफ ले लेंगे. और सेम सपोज आप अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर पे ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहना चाहिए. सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकल पॉइंट एंड यहाँ पे क्या है, पी है. पी इज द पोल ऑफ द मिरर. सी इज द पोल ऑफ द मिरर. सपोज फर्स्ट केस है. इस केस में क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. इसलिए मैं इसको ऐसा डिनोट कर रही हूँ कि ये इन्फिनिटी पे है. इन्फिनिटी यानी कि ये बहुत 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 दूर है. आप इसको समझ सकते हैं कि ये चांद पे है या तारे के पास है, बहुत दूर है. तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा ये कॉनकेव मिरर में, वो हमें देख लेना है. कॉनकेव मिरर में इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो हमें देखना है. किसमें, फर्स्ट केस में. तो सबसे पहले रूल क्या है कि जो भी लाइट यहाँ पे जो पास होती है वो पैरेलल होती है. क्योंकि जो भी इन्फिनिटी से लाइट आती है वो हमेशा पैरेलल होती है. किसके पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल होती है. तो हमने पैरेलल एक ड्रॉ कर लिया. फिर पैरेलल जैसे ही ये मिरर को हिट होता है तो ये पास होता है फोकल पॉइंट से. ये रूल है. देयर आर 3 रूल्स ऑफ दिस रे डायग्राम. तो उसमें फर्स्ट रूल क्या है कि जो भी लाइन अगर पैरेलल आ रही है तो मिरर को टच होकर के वो फोकल पॉइंट से पास होना ही होना है. तो ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया. हमें हमेशा 2 रे लेना है. सेकंड रे का क्या करेंगे हम, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ये जो रे जो आ रही है ये इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रही है तो ये पैरेलल होता है. तो हमें नीचे भी एक पैरेलल लाइन ले लेना है. तो हमने पैरेलल लाइन ले लिया. ये पैरेलल लाइन जाकर के कहाँ हिट होगा, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, फिर से वही मिरर पे. कौन से मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे. और आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसा कि कानून है कि अगर पहला पैरेलल आ रहा है तो इसको पास होना ही होना है. कहाँ से पास होना है, इसको पास होना है फोकल पॉइंट से. तो ये पास हो गया, फोकल पॉइंट से पास हो गया. अब हमें देखना है कि कहाँ इंटरसेक्ट हुआ. तो ये लाइन पैरेलल लाइन मिरर से टकरा करके फोकल पॉइंट से चला गया. फिर ये दूसरी लाइन भी पैरेलल आई, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है. तो ये पास होकर के कहाँ से चला गया, ये पास होकर के ये यहाँ से फोकल पॉइंट से पास हुआ. तो हमें इंटरसेक्शन देखना है कि दोनों लाइन आगे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई. तो ये इंटरसेक्ट हुई ये जगह पे. तो ये जगह कौन सा है, ये जगह है फोकल पॉइंट. ये कौन सी जगह है, एफ मीन्स फोकल पॉइंट. अब इतना लिखने के बाद क्वेश्चन आता है कि राइट द विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड. हमें इमेज के बारे में लिखना है कि आपका इमेज किस तरह से फॉर्म्ड हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज फॉर्म हुआ उसका साइज लिखना है. तो साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक डॉट के जैसा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो कुछ भी नहीं, ऐसा डॉट है सिर्फ. तो इसको हम डॉट बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज. तो साइज हो गया पॉइंट साइज. अब सेकंड हमें देखना है कि इसका पोजीशन कहाँ है, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. पोजीशन कहाँ पे है, ये हमारा जो भी इमेज फॉर्म हुआ वो कौन से पोजीशन पे हुआ.
तो ये जो इंटरसेक्शन हुआ यहाँ एफ पे हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एट एफ। और थर्ड पॉइंट हमें लिखना है इस इमेज के बारे में कि ये रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। तो रियल का मतलब होता है कि अगर मिरर के सामने अगर इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों लाइन आगे टकरा रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। तो यहाँ पे जो भी ये इंटरसेक्शन हुआ ये मिरर के सामने हुआ, पीछे नहीं हुआ, सामने हुआ। सामने होने की वजह से ये इंटरसेक्शन सामने होने की वजह से ये जो इमेज है ये रियल है। और जब भी रियल होता है उसके साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट का कभी भी इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है तो उसका इमेज ऐसा इन्वर्टेड बनता है। बट ये जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है ये सिर्फ एक डॉट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हमको नहीं दिख के आएगा कि ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। लेकिन ये हमेशा एक रूल है कि जब भी रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, या इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रियलिटी में सब चीज उल्टा, सब चीज इन्वर्टेड। रियलिटी में हर चीज इन्वर्टेड। जैसे कि हम सोचते तो है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड जब हम नींद से जागते हैं तो क्या होता है, सारी चीज पलटी होती है, सारी चीज उल्टी होती है, सारी चीज इन्वर्टेड होती है। तो रियलिटी में हर चीज इन्वर्टेड। ख्वाब तो ड्रीम हम बहुत सारे देख लेते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम नहीं कर पाते हैं, वैसे तो हमें कर लेना चाहिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी रियलिटी क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एक लाइट रेस पैरेलल आएगी। पैरेलल किसकी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस की, और वो मिरर से टकरा करके वो फोकस पॉइंट से या फोकल पॉइंट से पास होना ही होना है। सेकंड क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है आपका ऑब्जेक्ट, तो जब लाइट रेज आएगी, एक और लाइट रेज जो हमें बनाना है वो भी पैरेलल बनाना है, डाउन ऑफ दिस पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये भी टक्कर खाने के बाद कहाँ से पास होगी, कहाँ से उसको पास होना है, ये रूल ही है कि उसको फोकल पॉइंट से पास होना ही होना है। तो पास हो गए, तो होने के बाद जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा है, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का है, पोजीशन का है, एग्जैक्ट एट एफ है। और ये इमेज क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है तो इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। अब ये तो हो गया बुक की कहानी, ऐसा बुक में दिया हुआ है, लेकिन बच्चे लोग बार बार याद करके भी कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक मैं देती हूँ या एक स्टोरी में बनाती हूँ जिससे हम रिलेट कर सकेंगे और हमारे ये माइंड में ये स्टोरी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत दिन तक हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो क्या आपको सोचना है, समझिए कि क्योंकि मैं केवी की स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसा बोलूंगी कि हमारे केवी के स्कूल में एक साइंस लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर आने वाले हैं। वो हमारी ऑब्जेक्ट है, ओके। तो केमिस्ट्री लेक्चरर आने वाले हैं और ये न्यूज हमारे केवी स्कूल में हमको मालूम हो गया तो हम बच्चे लोग बहुत उदास हो गए। उदास होने का क्या रीजन था कि अब तक वो जो केमिस्ट्री पीरियड था वो हमें मिल जाता था खेलने के लिए। वी वेंट टू द ग्राउंड एंड वी यूटिलाइज दैट पीरियड फॉर द स्पोर्ट्स। तो अब तक हम वो पीरियड में बहुत मजे करते थे, बहुत खेलते थे। अब जब हमें न्यूज मिल गया कि एक नए सर आने वाले हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे ये पीरियड चला जाएगा, हमें बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सर हमें पनिश करेंगे, ये होमवर्क देंगे और लेक्चर देंगे, तो हम सारे जो स्टूडेंट थे वो उदास हो गए। तो ये क्या है, लेक्चरर हैं। और ये जो है ये हमारा सेंट्रल बस स्टैंड है। इसको मैं कैसे समझाती हूँ क्लास में कि ये आपको क्या याद कर लेना है, सी इज द सेंट्रल बस स्टैंड। तो अभी वो हमारे सिटी में नहीं आए, हमारे सेंट्रल बस में नहीं आए, तो वो हमारे सिटी से अभी बहुत दूर हैं। और तो ये सेंट्रल बस स्टैंड हो गया। एफ जो है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेंस यानी बाउंड्री वॉल ऑफ फेंस ऑफ स्कूल। हमारे स्कूल का ये बाउंड्री वॉल है। इसको समझ लेना ताकि हम याद कर सके। सी इज द सेंट्रल बस स्टैंड, हमारे शहर का जो सेंट्रल बस स्टैंड है। एफ जो है हमारे स्कूल का फेंस है यानी बाउंड्री वॉल है। और पी जो है, ये जो पी है उसको आप बोल सकते हैं कि ये आपका पी सेक्शन क्लास है। यानी कि अगर आप क्लास है, 7th है, 8th है, 10th है, कुछ भी है, लेकिन आपका ABCD सेक्शन नहीं है, आपका कौन सा सेक्शन है, पी सेक्शन है। और आपका क्लासरूम कैसे डिजाइन किया गया है, केव के जैसा है, केव गुफा की जैसा डिजाइन किया गया है। तो सर अभी हमारे शहर से बहुत दूर हैं, हमको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमें न्यूज मिल चुका है कि सर आने वाले हैं, तो हम बहुत उदास हो गए। तो क्या होता है, एक जब हम इसको फॉर्म करते हैं तो कैसे फॉर्म करना है, फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्लासरूम आपको बनाना है। ये क्लासरूम को कैसा शेप देना है, केव शेप देना है, गुफा का शेप देना है,
ठीक है, गुफा का शेप देना है। और यहाँ पे आपके क्लासरूम है जो कि P है, यहाँ पे आपका F है, F जो है इसको हमको फेंस बता देना है कि ये हमारी बाउंड्री वॉल है। और यहाँ पे C लेना है, C क्या है आपका, C सेंट्रल बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड है, ठीक है। अभी सर आपसे बहुत दूर है, हमारे शहर से सर बहुत दूर है, हमारे सिटी में अभी नहीं आए, ठीक है, अभी हमारे सिटी में नहीं आए, लेकिन हमें न्यूज मिल गया तो हम बच्चे बहुत बेचैन हो गए, बहुत हमें उदासीपन आ गया कि अब हमारे पीरियड चला जाएगा जिस पीरियड में हम बहुत खेला करते थे। तो नेक्स्ट क्या है, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, जिसे भी आप कनेक्ट करते हैं, उस वो समझ जाने के अल्लाह ताला या हमारे ईश्वर एक थॉट भेजते हैं। थॉट यानी कि रे है, लाइट रे है जो कि पैरेलल आती है, ये गॉड की तरफ से भेजा गया है, इसलिए मैं इसको गॉड रे बोलूंगी, गॉड रे, ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ रे। तो क्योंकि ये गॉड रे है तो इसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी रुकावट नहीं आएगा और ये डायरेक्टली ये रे हमारे क्लास तक पहुंच जाएगा। तो ये पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्लास में कोई भी रे आ सकता है, ये आ सकता है क्योंकि गॉड का ये रे है, ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया ये रे है, तो यहाँ टच होकर के, क्लासरूम में टच होकर के, लेकिन जाते समय तो कैसे भी किसी को भी, अगर हम भी स्कूल से बाहर आते हैं तो हमें स्कूल बाउंड्री को पास करते हुए निकल जाना पड़ता है। तो वैसे ही आप यहाँ से ये रे को एक्सटेंड कर लेंगे। गॉड रे डायरेक्टली आते कहाँ तक आते, क्लासरूम तक आते, क्लासरूम को टच होता है, ये मिरर को टच होता है, टच होने के बाद लेकिन जब वापस जाना है तो कैसे भी फेंस को, बाउंड्री लाइन को टच करते हुए चले जाना है। ये तो फर्स्ट रे हो गया। अब सेकंड रे हमें ड्रॉ करना है, ह्यूमन बींग्स को ड्रॉ करना है, तो ये हमें सोच के करना पड़ेगा कि अब सेकंड ड्रॉ कहाँ से करें। तो क्योंकि ये सर जहां खड़े हैं उनका फर्स्ट स्टॉपेज कौन सा आता है, ये कौन सा आता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, जिसको हम सेंट्रल बस स्टैंड करते हैं। लेकिन जो हमारे सर हैं अभी बहुत दूर हैं, ये इन्फिनिटी पे हैं, बहुत 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 दूर हैं, जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मे बी मून पे हैं या स्टार के नजदीक है, कहीं पर भी हैं, तो वो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे। अब इन्फिनिटी होने की वजह से एक और जो लाइट रेज आएगी वो भी ऊपर वाले की तरफ से, गॉड की तरफ से आएगी, तो वो भी पैरेलल होगी, पैरेलल आ गई ये लाइन। अब ये रे पैरेलल आ जाने के बाद जैसे ही क्लासरूम को टच होगा, लेकिन जाने के टाइम में तो इसको कैसे भी हमारे फेंस को, हमारे बाउंड्री लाइन को इसको टच करके जाना ही पड़ेगा। तो टच करके ये भी रे निकल गया, तो ये पास हो गया। पहले ये क्या था, गॉड, क्योंकि सर बहुत नजदीक हैं गॉड के, तो गॉड की तरफ से यहाँ पे दो लाइन आएंगे, एक पैरेलल होगा प्रिंसिपल अप और एक और पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो एक ऊपर से गया, टच हुआ हमारे क्लास को, लेकिन जाते समय बाउंड्री वॉल को पास होके निकलना है, तो निकल गए। अब जो दूसरी रे है वो भी सर बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो वो भी गॉड की तरफ से ही लाइट रे आएगा और उसमें भी कोई भी रुकावट नहीं होगी, डायरेक्ट वो क्लासरूम में आ जाएगा लाइट रे या थॉट या हमारी सोच, और यहाँ पे क्लासरूम को टच करते हुए, लेकिन जाते हुए कहाँ टच करना है, जाते हुए वो फेंस को यानी कि बाउंड्री वॉल को टच करके ही निकलेगा। क्यों मैं ये स्टोरी के जरिए रिलेट कर रही हूँ, ताकि आप इसको बहुत दिनों तक या हमेशा के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। तो एक लाइन ऐसा आया, इंटरसेक्ट हुआ कहाँ, एफ पे, एक और लाइन आई और वो भी कहाँ से पास होगी, एफ से। तो एफ इज द पोजीशन वेयर द टू लाइन्स मीट, है ना, जहाँ पे दोनों लाइन मीट हो गई, वो कौन सा है, एफ पॉइंट है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसका हम क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जो साइज है, साइज जो है वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज लिख दिया। पोजीशन का है एग्जैक्ट एट एफ, एफ पे बन रहा है, और ये रियल है या इन्वर्टेड है, तो क्योंकि ये मिरर के सामने बन रहा है तो ये रियल है, और ये इन्वर्टेड होता है, रियलिटी में सब चीज इन्वर्टेड होता है, ये आपको हमेशा याद रख लेना है। जब भी आप रियल लिखेंगे तो इन्वर्टेड लिखेंगे। इसी तरह से मैं स्टोरी से कनेक्ट करके सेकंड केस भी बताऊंगी, थर्ड केस भी। जब ये धीरे धीरे जो ये ऑब्जेक्ट है जब सी पे होगा तो कैसा इसका इमेज बनेगा, जब एफ पे होगा तो कैसा बनेगा, जब एफ और पी के बीच में होगा तो कैसा होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब तक आप इसको याद कर लीजिए और आपको इससे रिलेट अगर हो रहे हैं तो रिलेट करके याद कीजिए, ताकि एग्जाम में जब बहुत गड़बड़ होती, पैनिक होते हैं, जब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे है, जो हमारे सर हैं ये इन्फिनिटी पे हैं, ये याद रखना है। जैसे सर इन्फिनिटी पे हैं, दो रेज गॉड के जरिए आएगा, गॉड ऊपर वाले ईश्वर भगवान अल्लाह ताला हमें भेजते हैं, तो ये जो थॉट है, जो रे है, वो डायरेक्ट क्लास में आएगा। ये हमें याद रखना है कि दो रेज डायरेक्ट आते हैं क्लास तक,
लेकिन जाते समय उनको बाउंड्री वॉल को टच करके ही निकलना है। अब जैसे ही दोनों लाइन टच करके निकलते हैं तो उनका इंटरसेक्शन कहाँ आता है, एफ पे आता है। अब एफ पे आते आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि इमेज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है कि स्मॉल है, या फिर पोजीशन क्या है, रियल है या इन्वर्टेड है। एंड सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि इफ सपोज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, what will be the image form, where will be the position, what will be the size of the object, this image, and it will be real or inverted। ये क्वेश्चन सेम आता है और इसका आपको याद करना है। याद अगर आप रट लेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन इसको समझते हुए अगर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू।